अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मैं चिकन ब्रेड बना रही थी। उसके लिए मैंने आटे को ख़मीर करने के लिए मैं चीज़ें जो डाल रही थी, मैंने कहा वो आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले 1 कप ऑयल है, 1 प्याली ऑयल है, 2 अदद अंडे, हस्ब ज़रूरत नमक, ईस्ट का पूरा पैकेट और 1 चम्मच चीनी। ये चीज़ें इसलिए इस तरह हैं कि 1 किलो मैंने मैदा लिया है। 1 किलो मैदे में हम ईस्ट का पूरा 1 पैकेट ही डालेंगे। तो ईस्ट का पूरा पैकेट ही हम डालेंगे और चीनी भी 1 चम्मच ही डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक। तो इसीलिए इसकी चीज़ें आपको शायद ज़्यादा लगें, मगर ये 1 किलो के मुताबिक ये सारी चीज़ें। 1 किलो मैदा हो तो उसके अंदर इतनी ही चीज़ें डलती हैं ना, तो इससे फिर ये ख़मीर हो जाएगा। ये देखिए, पहले इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह सब चीज़ों को एक जान कर लेना है ना, आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। तो मिक्स करने के बाद फिर हम हल्का हल्का पानी डालेंगे। पानी का कोई इशू नहीं है। लोग कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हो, गर्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो नॉर्मल पानी, बस ठंडा ना हो, नॉर्मल जो पानी है आप उसी से इसे गूँध देना, तो ये डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये डो तैयार हो चुकी है। ये मैंने गूँध लिया, इतनी सख्त होनी चाहिए। अब इस पर हम ऑयल लगा के तो इसे रैप करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ 2-3 घंटे में ये ख़मीर हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसे शीट लगा के रख दिया 1 से 2 घंटे के लिए। तो फिर ये एक्टिव होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, वो चिकन ब्रेड का जो आटा है वो ख़मीर होने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैंने कहा चले तब तक हम उसका अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए चीज़ें कुछ इस तरह हैं। चिकन है बोनलेस, मैंने इसे बॉईल करके और पीसेस में करके रख दिए इसे। और ये बंद गोभी है, ये जो जैसे वो एक फूल होता है ना, वो एक हाफ फूल है ये। और 1 शिमला मिर्च है और सब्ज़ प्याज है। तो ये सब्ज़ प्याज बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ये लाजमी आपने डालनी है, इससे फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा आता है ना। ये सब्ज़ प्याज है। और ये मटर और छली के दाने हैं ना, कौन के दाने, ये मटर और कौन के दाने, ये भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें मस्ट है, आप होनी चाहिए इसमें, तब भी इसका फ्लेवर चेंज होता है और बहुत ही मज़े की बनती है। 1 अदद जो खुश्क प्याज हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो है, और 1 सब्ज़ मिर्च है। और ये ऑलिव्स है। ऑलिव्स ऑप्शन है, आपके पास हैं तो आप डाल लें, नहीं है तो ना डालें। और चिली सॉस ये है कि ये देखें, मेरी एक छोटी कटोरी है, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल है। मैंने बताया था 1 किलो के करीब में आटा तैयार किया है, मैदा, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें बना रही हूँ। ये 1 कटोरी मेरी है वो चिली सॉस। सोया सॉस कम है। सिरका है, ये भी बहुत कम है, क्योंकि इसका भी इतना ख़ास कोई मकसद नहीं है, बस फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ। ये होममेड केचप है, मैंने ख़ुद तैयार किया हुआ है। और ये कुछ मसाले हैं, दड़ा मिर्च और अपना क्या कहते हैं इसे, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पाउडर। जिस चीज़ के लिए मैं पाउडर आपको बोलती हूँ उसमें आप पाउडर ही डालें, पेस्ट नहीं डालें। आपके पास नहीं है तो चलिए आप डाल सकती हैं, लाजमी नहीं है, मगर ये है कि इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है पाउडर से। तो ये नमक है, ये 1 छोटी कटोरी ऑयल की डाली है, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। फ्लेम ऑन करके उससे पहले, सबसे पहले हमने ये जो ज़ीरा है ना, इसको डालना है। इसका ज़ीरे की ज़रा खुशबू अच्छी आती है जब ये फ्राई होगा ना, तो हमने सबसे पहले ज़ीरा डालना है। रुकना बितर। अब ये देखें, ज़ीरा माशाल्लाह से कलर आ गया ज़ीरे पे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है चिकन। आप स्टेप बाय स्टेप तरतीब देखिएगा, जैसे मैं डाल रही हूँ आप वैसे ही डालिएगा। अब हम चिकन डालेंगे, क्योंकि ये चिकन बॉयल है तो इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा ना, पानी की वजह इसका खुश्क हो जाएगा। इस स्टेज पे ये आपकी चिकन नीचे लग रही हो ना, उस टाइम आप हल्का सा ना इसमें ऐसे जैसे चुटकी भर नमक डाल दिया करें। जो आपकी ये चिकन नीचे लग रही है ये कभी भी नहीं लगेगी ना। तो ये देखिए, मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने जो खुश्क हम प्याज है ना, जो नॉर्मल प्याज हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और सब्ज़ मिर्ची, अब हम वो डालेंगे, क्योंकि इनको हमने ज़्यादा टाइम फ्राई करना है ना, इन प्याज को। ये देखिए, अब ये प्याज का ना, ये देखिए कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम ये जो सब्ज़ प्याज है वो डालेंगे।
ये बहुत जल्दी बन जाती है। चीज़ें अब ज़्यादा देखने में लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है, कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है, कम भी कर सकती हैं आप। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ना, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो मसाला है हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब 1 से 2 मिनट हो गए। ये वाले प्याज भी हमने, सब्ज़ प्याज भी फ्राई कर लिया है, क्योंकि इसे हम ज़्यादा जब फ्राई करेंगे ना तो जो इसकी ग्रीनरी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, तो हमें ये सब्ज़ ही चाहिए। अब ये हम ये वाली चीज़ें डालेंगे, मटर और छली के दाने। 1 से 2 मिनट इन्हें हम भूनेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से अब इसमें देखिए मटर डाले हैं। आप देख लें कोई अगर कोई पानी मटर छोड़ दे तो कुछ भी नहीं है, ऑयल ही नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें जितने भी मसाले हैं अब वो सारे डाल देंगे। मसाले डाल के फिर वही बात 1 से 2 मिनट हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। ये देखें मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप पहले चिली सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे और इसका पानी खुश करेंगे जल्दी से ना। आंच थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूंगी, क्योंकि हमने ये सब्जियां जो है गलानी नहीं है, बस इनका हल्का हल्का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। मैंने कहा इन्हें गलाना नहीं है हमने, क्योंकि हम चिली सॉस सोया सॉस वगैरह जब डालेंगे तो ये ना हो कि हमारी सब्जियाँ गलने लग जाए ना। आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, बस स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह चीज़ें डालती जानी है। अब इसमें हम सिरका डालेंगे, उसके बाद हम ये वाली सब्जियां डाल देंगे। अब ये वाली शिमला और गोभी डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट इसे हम भूनेंगे ना। ये देखें जो गोभी है इसे भी हम 2 से 3 मिनट इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए ना। ये देखिए माशाल्लाह से गोभी गल चुकी है, सारी हमारी सब्जियां तैयार हैं। अब इस स्टेज पे हम केचप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे और ऑलिव्स डालेंगे। ऑलिव्स का जो पानी है ना वो भी आप डालिएगा इसमें। ये अब 1-2 मिनट हम इसे हल्की आंच पे, इससे 2 से 3 मिनट इसे हल्की आंच पे रख देंगे ना। ढकना, ऊपर ढकना आपने फिर भी नहीं देना, इसे हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट रखेंगे आप। अब ये देखें हमने सारी चीज़ें डाल चुके हैं, सब जो मैंने आपको दिखाई थी। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने यखनी बोली थी आपको उसका हमने जो तरीकाकार है, इस तरह हम इसको करेंगे सेंटर, इस तरह सेंटर करके तो ये जो यखनी है हम इसके अंदर डालेंगे। यखनी अंदर डाल के फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डालेंगे। इस तरह मैदा डाल के इसे हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम सारा मसाला इसके अंदर मिक्स कर देंगे, जितना भी ये मसाला है, क्योंकि हमने ये चिकन ब्रेड बनानी है। चिकन ब्रेड के लिए ये जो सारा हमें जो सब्जियां हैं वो एक मिक्स हुई हों तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, कि हमें वो उसके अंदर डालने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये बाइट की तरफ आगे पीछे निकलेंगे नहीं। अगर आपको फिर कम लगे तो थोड़ा सा इस तरह डाल दें आप। वो यखनी में पकाने का मकसद ये होता है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है ना। 1 से 2 मिनट आप यखनी के अंदर उसे पकाएं। मेरी तो यखनी कम थी, अगर थोड़ी सी आप अगर चिकन जब बॉईल करते हैं तो उस टाइम आप बचा लिया करें ना। तो इस स्टेज पे आप मसाला भी चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह, और मेरा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि परफेक्ट होगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं ऐसा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मसाला वगैरह इसका तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये डो है जो वो खमीर हो चुकी है 1.5 से 2 घंटे में। अब हम इसे खोलते हैं, हल्का सा हाथ लगा लें ऑयल और इस तरह से आप करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो गई है। ये देखें, ये मैंने बताया था ना आपको 1 किलो मैदा। अब मैं आपको इसकी ब्रेड बनाना दिखाती हूँ। नॉर्मल जैसे रोटी से ना, नॉर्मल साइज़ रोटी से थोड़ा सा बड़ा नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लें, क्योंकि रोटी से ये बड़ा है ना एक हिसाब। ये देखिए माशाल्लाह, तो 2-3 बना लेती हूँ ना। हम हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे इस तरह। तो ये माशाल्लाह ये देखें, इसको इससे भी हल्का सा ऑयल लगाऊंगी ना। मैंने खुश्का नहीं लगाना, इसे ऑयल ही लगाना है। यूँ इस तरह ऑयल लगा के एकदम से माशाल्लाह तैयार हो जाती है ना। इसे ना आपने लेंथ वाइज करना है,
गुलाई में नहीं करना, इसे लेंथ वाइज करना। और इसके सेंटर में हमने ये जो मटेरियल तैयार किया है ना वो सारा लगाएंगे हम इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह ये सारा इसमें लगाएंगे। और फिर हमने ना इसे इस तरह कट करना लेंथ वाइज। ये देखिए इस तरह हमने इन्हें काट लेना इस तरह। मैंने कहा पहले आपको इस तरफ से दिखा दूँ क्योंकि फिर वो कैमरे में नज़र नहीं आ रहा। फिर इधर से इसी तरह इतनी ही स्ट्रिप पे इधर काटनी है ना। ये देखिए अब हमने क्या करना है, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, फिर इसी तरह फिर एक इधर फिर एक इधर, ऐसे इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी करनी है इसी तरह। ये देखिए इसको भी हमने इस तरह ना ऊपर की तरफ इस तरह कर देना यूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो चुकी है। अब हमने वो मैंने अंडे का आपको बताया था ना, अब ये अंडा लेना है हमने और वो इस बुरिश के साथ हमने इसके ऊपर अंडा लगा देना है इस तरह। ये सारा अंडा इसके ऊपर हमने अच्छे से लगा के, और उसके बाद हमने क्या करना है इसके ऊपर ये जो वाइट तिल है ना, मैं तो इसे तिल कहती हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा। ये देखें ये वाइट वाले तिल। अच्छा ये जो पिज़्ज़े वाली ट्रे है मेरी, इसे भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ये मैं उठाऊंगी हल्के हाथों से क्योंकि फिर ये गर्मी बहुत है यार, एकदम से मेल्ट हुए जा रही हैं डो भी। इस तरह इसको रखूँगी। और मेरे पास ओवन नहीं है। ये देखें मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। अंदर नमक डाला है, सांचा डाला है, इसे मैंने प्री हीट होने के लिए रखा है। 5 से 6 मिनट हो गए, मैंने आपको दिखाया नहीं वैसे, तो मैं इधर बिजी होगी भूल गई ना। तो अब इसके अंदर मैं इसको रखूँगी इस तरह। ये अब इसके ऊपर इसको मैं ढकना दे दूँगी इस तरह। ये 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, 15 से 20 मिनट में। और बना के इसके अंदर रख रही हूँ ना। अभी एक है, अभी गुंजाइश है, मैं एक और रखती हूँ। देखते 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे उतारते हैं और देखते हैं। आई गरम गरम देखें, माशाल्लाह कलर आ चुका है। अब मैं ये बड़ी ट्रे निकाल ही देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने छोटी में ना मुख्तलिफ शेप दी है ना, आप लाजमी नहीं एक ही शेप दें, मुख्तलिफ शेप में भी आप तैयार कर सकते हैं। 1 मिनट ये देखें ये वाली अब मैंने मुख्तलिफ शेप दी है, डिज़ाइनिंग की है ना। अब ये छोटी है ना, ये इसके अंदर भी चली जाएगी। अब शायद वो हमें ऊपर से हमें कलर ना इसको देना पड़े। ये देखें ये अंदर फिक्स हो चुकी है। जो मैंने दोबारा उल्टा करके उसे कलर दिया था ना, वो ना हो करना पड़े। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने घी का बुरश लगाना है। तो मैं घी का बुरश नहीं लगाती हूँ, मैं देसी घी की चम्मच लगाती हूँ क्योंकि वो फिर इस तरह हेल्दी भी हो जाता है ना बच्चों के लिए। किसी बहाने भी बच्चों के अंदर देसी घी चला जाए ना, ये मैं इस तरह भी देसी घी लगा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। और ये केचप के साथ सर्व करें माशाल्लाह।